The IMF sees India and China accounting for nearly half of all global growth this year. And service exports from India are booming. So overall, India is still a relative bright spot in the. क्या चाइना वर्ल्ड का शक्तिमान बनेगा और वर्ल्ड को ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ लीड करेगा, और इंडिया का इसमें क्या रोल रहेगा? हाय, मेरा नाम ओजस है और आज हम 3 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे इस आर्गुमेंट का पहला पॉइंट है चाइना की जीडीपी ग्रोथ उसके एस्टिमेट्स को बीट करते हुए 4.5% आई है उसके लास्ट क्वार्टर में, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में। इसका मतलब ये है कि चाइना की इकोनॉमी उसके लास्ट के 3 महीने में 4.5% से बढ़ी है उसके पिछले साल के कंपैरिजन में। ये जीडीपी ग्रोथ मेनली उनके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और रिटेल सेल्स जो 10.6% से बढ़ी है उसके बेसिस पे आई है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, रिटेल सेल्स मतलब जो आम जनता नॉर्मली अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो पैसे खर्च करती है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या रिटेल सेल्स में आता है। इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से आगे निकलने के बाद भी आईएमएफ के अकॉर्डिंग चाइना वर्ल्ड आउटपुट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहेगा और उसका कंट्रीब्यूशन या शेयर यूएसए से ऑलमोस्ट डबल रहेगा। ब्रिक्स नेशन का शेयर ग्लोबल जीडीपी में अब G7 नेशंस के शेयर से ज़्यादा हो गया है। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी में करीब 40% हिस्सेदारी रखेंगे अंटिल 2028 और चाइना उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहेगा। अब आप सोचेंगे कि ये ब्रिक्स या G7 नेशंस कौन से हैं? ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं और G7 नेशंस में मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ आती हैं जैसे कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, यूएसए, कनाडा और एक एशियन कंट्री जो कि जापान है। अगर हम ब्रिक्स नेशन और G7 नेशंस को कंपेयर करेंगे तो ब्रिक्स नेशन आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं इकोनॉमिकली G7 नेशंस में। G7 नेशंस चाहे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, वहाँ बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन चल रहा है और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो रही है। इसके अलावा अगर हम कंट्रीज़ देखें जिनकी सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स हैं तो इंडिया 5th नंबर पर आता है और चाइना इसमें सबसे टॉप पर है। अगर हम टॉप 5 नेशंस देखेंगे तो इसमें 3 ब्रिक्स के नेशंस आते हैं, इंडिया, रशिया एंड चाइना, और सिर्फ एक G7 नेशन आता है, वो भी एक एशियन कंट्री है, जापान। ये सारे फैक्टर्स क्यूमुलेटिवली बताते हैं कि चाइना लीड करेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को और ब्रिक्स नेशन उसमें बहुत मेन हिस्सा रखेंगे और इंडिया एक पार्ट है ब्रिक्स नेशन का। बट ये सारी सिचुएशंस करंट इकोनॉमिक सिनेरियो को देखकर बताई जा रही हैं, लेकिन अगर कल की डेट में कोई एक नया पैंडेमिक आ जाए या फिर कोई एक और वॉर स्टार्ट हो जाए या फिर कोई एक और फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो सिचुएशंस डायनामिकली बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। Thank you so much for listening, and if you are interested in knowing more about current global economic scenarios or finance related content such as stock markets or particular stocks, I make videos both in English and Hindi. Please subscribe to the channel, and if you like this video please give it a thumbs up, and I'll see